Today we are going to discuss a very important concept from digital signal processing. Sampling. रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर सिग्नल्स एनालॉग होते हैं, जैसे हमारी वॉइस, टेम्परेचर और लाइट। लेकिन कंप्यूटर्स सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझते हैं। इसलिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस कन्वर्जन का फर्स्ट स्टेप है सैम्पलिंग। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग रेट क्या बोलते हैं, नाइक्विस्ट रेट क्या होता है और सैम्पलिंग के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। लेट अस बिगिन। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक नीड समझते हैं। हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटली रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस एनालॉग सिग्नल डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करते, उन्हें डिजिटल डेटा चाहिए। तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है सैम्पलिंग। सो व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एनालॉग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर मेजर करके उसे डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मतलब है सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसी भी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे क्या है, वो हम पिक करते हैं। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हम उस साइन वेव की एम्पलीट्यूड को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर मेजर करते हैं। ये जो वैल्यूज हम कलेक्ट करते हैं वो मिलकर एनालॉग सिग्नल की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बन जाती हैं। Let's actually see visually what's happening with the help of these waveforms. First waveform. This is an analog signal. It is continuous in nature, meaning its amplitude varies smoothly with respect to time. Second waveform. This is an impulse train. These are short spikes at regular time intervals used to pick the instantaneous values of the analog signal. Third waveform. This is the digital waveform after sampling. ये वैल्यूज हमें तब मिलती हैं जब हम एनालॉग सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन के साथ सैंपल करते हैं। सो इन शॉर्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल प्लस इम्पल्स ट्रेन इज इक्वल टू सैंपल्ड या डिजिटल सिग्नल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट सिंपली मीन्स एक सेकेंड में हम कितने सैंपल्स ले रहे हैं। इसे हम fs से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज यानी Hz। हायर सैम्पलिंग रेट का मतलब हम एनालॉग सिग्नल को ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेजर कर रहे हैं, सो डिजिटल सिग्नल ओरिजिनल के क्लोजर होगा। एग्जाम्पल, अगर सैम्पलिंग रेट 44,100 हर्ट्ज है तो इसका मतलब हम एक सेकेंड में 44,100 सैंपल्स ले रहे हैं। ये वैल्यू कॉमनली ऑडियो रिकॉर्डिंग या CD क्वालिटी ऑडियो में यूज होती है। So, simply remember, sampling rate equals to samples per second. Now let's understand what Nyquist rate means. Nyquist rate simply states that to accurately convert an analog signal into digital form, the sampling rate must be at least twice the highest frequency fmax present in the signal. Formula is fs should be greater than or equal to 2 multiplied by fmax. If sampling is done slower than this, we cannot properly reconstruct the original signal and distortion occurs, that is called aliasing. बस इतना सा है. This is the core concept of the Nyquist rate. Let's now see a simple example. Human hearing range goes up to roughly 20,000 Hz. So here the highest frequency fmax is 20 kHz. According to the Nyquist rule, fs should be greater than or equal to 2 into 20,000 equal to 40,000 samples per second. So to capture the entire audible range correctly, we must sample at 40 kHz or higher. That's why CD quality audio uses 44.1 kHz sampling rate. थोड़ा margin रखा जाता है to avoid any loss. Basically, sampling converts analog signals into digital by taking their values at regular intervals. It is the bridge between analog and digital systems. If you need explanation on any part, just comment. I'll guide you.